मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मेरा प्लासेंटेशन। आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, प्लासेंटेशन के बारे में, और प्लासेंटेशन का जो प्रकार होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, प्लासेंटेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या क्या जान चुके हैं इसको भी जानना है। तो हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो देखिए, हम लोग जो गाइनोसियम में पढ़े हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी के अंदर जो स्वेलेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, और प्लासेंटा से ही ओव्यूल जुटा रहता है। तो हम लोग को प्लासेंटा क्या होता है, तो प्लासेंटा इज ए स्वेलेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन ओवरी ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड। मैंने कहने का मतलब, प्लासेंटा से ही ओव्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं, और हम लोग आज उसी को पढ़ेंगे कि प्लासेंटा से जो ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं उसी का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अरेंजमेंट के बारे में, यानी प्लासेंटेशन के बारे में। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द प्लांट ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ही प्लासेंटेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? या हम लोग कह सकते हैं कि ओवरी के अंदर, यानी हम लोग कह सकते हैं प्लांट ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को हम लोग प्लासेंटेशन कहते हैं। तो देखिए, हम लोग आज जानेंगे प्लासेंटेशन के बारे में। प्लासेंटेशन क्या होता है, इसी को हम लोग को समझना है, और प्लासेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। तो प्लासेंटा जो होता है, और प्लासेंटा से ही ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। तो प्लासेंटा से ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं, और वो कहाँ रहते हैं? ओवरी के अंदर। प्लासेंटा कहाँ होता है? तो ओवरी के अंदर। ओवरी में ही प्लासेंटा से ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लासेंटा क्या है? तो प्लासेंटा इज ए स्वेलेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन ओवरी ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड। यानी जो ओवरी के अंदर स्वेलेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है और जिससे ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं उसी को हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। और देखिए, हम लोग ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को ही हम लोग जानेंगे प्लासेंटेशन के अंतर्गत। तो हम लोग क्या जानना है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द प्लांट ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। तो हम लोग प्लासेंटेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द प्लांट ओवरी is called प्लासेंटेशन। यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग प्लासेंटेशन कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द प्लांट ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ प्लासेंटेशन फाउंड इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो होता है प्लासेंटेशन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, टाइप ऑफ प्लासेंटेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं? टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। तो देखिए, पहला होता है मार्जिनल प्लासेंटेशन। क्या लिखेंगे? मार्जिनल प्लासेंटेशन। और हम लोग दूसरा क्या जानेंगे? उसके बाद पेराइटल प्लासेंटेशन। टल प्लासेंटेशन। उसके बाद एक्जाइल प्लासेंटेशन, और इसको हम लोग एक्जिलरी प्लासेंटेशन भी कहते हैं। देखिए, एक्जिलरी प्लासेंटेशन। और उसके बाद हम लोग जानेंगे मार्जिनल, पेराइटल, एक्जाइल और फ्री सेंट्रल। क्या होता है? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। और उसके बाद देखिए, और होता है बेसल प्लासेंटेशन। ये आपका मुख्य रूप से प्लासेंटेशन के प्रकार हो गए। मार्जिनल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन, प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन।
और इसको हम लोग बारी बारी से डिटेल में हम लोग जानेंगे, मार्जिनल प्लासेंटेशन को, पैराइटल प्लासेंटेशन को, एक्जाइल प्लासेंटेशन को, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन को और बेसल प्लासेंटेशन को। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होगा कि इसमें जो होता है ओवरी यूनिलोकुलर होता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं एक किनारे से जुड़े रहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ओवरी यूनिलोकुलर होता है और ओवरी के एक किनारे से ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। जैसे कि इसमें ये जो मटर का जो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर कि एक किनारा से ये ओव्यूल्स का ये जुड़े रहते हैं, यही है आपका मार्जिनल प्लासेंटेशन। ओव्यूल्स आर along the ventral shutter of the ovary. It is found in unilocular ovary. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? The ovules are along the ventral shutter of the ovary, और क्या लिख सकते हैं? It is found in unilocular ovary. यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है ये ओवरी के एक किनारा से जुड़ा रहता है और ओवरी के एक किनारा से जुड़ा रहता है और ओवरी यूनिलोकुलर होता है। जैसे हम लोग मटर के पौधे में हम लोग देखते हैं जो मटर का जो बीज जुड़ा रहता है एक किनारा से, यानी ओव्यूल्स से ही बीज का निर्माण होता है। तो हम लोग एक किनारे से जब जुड़ा रहेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। जब प्लासेंटा ओवरी के एक किनारे यानी सरफेस से वेंट्रल शटर जो होता है उसी से क्या रहेगा, अटैच रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लासेंटेशन। हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ओवरी यूनिलोकुलर होता है और ओव्यूल्स ओवरी के एक किनारे से जुड़े रहते हैं। ओव्यूल्स ओवरी के एक किनारे से जुड़े रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो यही आपका मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जांपल में क्या हम लोग लिख सकते हैं, पी। तो ओवरी यूनिलोकुलर होगा, ओवरी के एक शटर या वेंट्रल शटर से कहिए, एक किनारा से कहिए, ओव्यूल से जुड़े रहेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। और उसके बाद हम लोग जानेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन के बारे में। तो देखिए मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होगा, ओव्यूल्स आर अलोंग द वेंट्रल शटर ऑफ द ओवरी, इट इज फाउंड इन यूनिलोकुलर ओवरी। ओवरी यूनिलोकुलर होता है और ओव्यूल्स ओवरी के एक किनारे से जुड़े रहते हैं, उसे मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन। पैराइटल प्लासेंटेशन, इसमें क्या होगा कि पैराइटल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि ओवरी के अंदर वाले दीवार से परिधि के चारों ओर कहिए क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैराइटल प्लासेंटेशन। इस प्रकार के प्लासेंटेशन में क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भीतरी दीवारों के चारों ओर परिधि पर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। देखिए ये आपका फिगर बनेगा इस प्रकार से, ये ऐसा हो गया, और इसकी जो भीतरी दीवार से आपका ओव्यूल्स अटैच रहेंगे और इस प्रकार का रचना बनाएंगे। तो ये यही आपका जो अरेंजमेंट होगा ये कहलाएगा पैराइटल प्लासेंटेशन। इस प्रकार का अरेंजमेंट मस्टर्ड में पाया जाता है या आर्जिमोन में ही पाया जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ओव्यूल्स आर
born in inner wall of the ovary on peripheral। यही बात हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार के प्लासेंटेशन में ओवरी के भीतरी दीवार के चारों ओर परिधि पर क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल्स लगे रहते हैं। इस प्रकार के प्लासेंटेशन में ओवरी के भीतरी दीवारों पर चारों ओर परिधि पर क्या लगे रहेंगे, ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ये आपका क्या होगा, मस्टर्ड और आर्जिमोन में इस प्रकार का प्लासेंटेशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार के प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स ओवरी के भीतरी दीवारों से, ये आपका जो है ना रचना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भीतरी दीवारों से, भीतरी दीवारों से क्या लगे रहेंगे, ओव्यूल्स लगे रहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैराइटल प्लासेंटेशन। भीतरी दीवारों के चारों ओर लगे रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैराइटल प्लासेंटेशन। इस प्रकार इसमें किसमें पाया जाता है, तो मस्टर्ड और आर्जिमोन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाइल प्लासेंटेशन के बारे में। देखिए अब कौन सा हम लोग को प्लासेंटेशन जानना है, तो एग्जाइल प्लासेंटेशन 3 नंबर जो है क्या है, एग्जाइल प्लासेंटेशन, या हम लोग एक्जिलरी प्लासेंटेशन भी कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन होता है उसमें अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, तो देखिए इस प्रकार का, देखिए एक्जिलरी प्लासेंटेशन में वो भी क्या रहेंगे, तो मल्टीलोकुलर रहेंगे, यानी इसमें मल्टीलोकुलर, और इसमें एक्सिस पर क्या लगे रहेंगे, प्लासेंटा विकसित होता है। और इस प्रकार का जब अरेंजमेंट रहेगा तो क्या कहलाएगा, एक्जाइल प्लासेंटेशन। तो एक्जाइल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू मल्टीलोकुलर ओवरी, प्लासेंटा इज एक्जाइल, और या कहिए ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन मल्टीलोकुलर ओवरी। देखिए ओवरी प्रायः मल्टीलोकुलर होता है और मध्य से एक लंबे एक्सिस या अक्ष के रूप में प्लासेंटा विकसित होता है, जिसके चारों ओर ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रायः देखा जाता है एक्जाइल प्लासेंटेशन में कि मल्टीलोकुलर होता है और मध्य से एक लंबे एक्सिस कहिए या अक्ष कहिए के रूप में प्लासेंटा विकसित होता है, जिसके चारों ओर ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू मल्टीलोकुलर ओवरी, टू मल्टीलोकुलर ओवरी। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, प्लासेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स attached to it in multilocular ovary। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओवरी प्रायः मल्टीलोकुलर होता है, ओवरी प्रायः क्या होता है, मल्टीलोकुलर होता है। ओवरी प्रायः
मल्टीलोकुलर होता है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और मध्य से एक्सिस के रूप में, मध्य से एक लंबे एक्सिस या कहिए अक्ष के रूप में क्या होता है, प्लासेंटा विकसित करता है। प्लासेंटा विकसित करता है और इसके चारों ओर ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। यही है आपका जाइल प्लासेंटेशन। किसमें पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा चाइना रोज। किसमें, चाइना, एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना रोज। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। क्या जानना है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में क्या होता है कि ओवरी यूनी चेम्बर्ड होता है, इसमें सेप्टा का अभाव होता है और प्लासेंटा ओवरी के आधार से निकलकर सेंट्रल एक्सिस में फैल जाता है, जिसके चारों ओर ओव्यूल्स लगे रहते हैं। तो देखिए इसका आकृति बनेगा इस प्रकार से। ये आपका सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स के साथ, ये सेंट्रल एक्सिस पर, देखिए सेंट्रल एक्सिस पर प्लासेंटा के साथ ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं और इसमें सेप्टा का अभाव रहता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओव्यूल्स आर ब्रॉन ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओवरी यूनी चेम्बर्ड, इतना हम लोग बात लिख सकते हैं। तो ओवरी के अंदर सेप्टा का अभाव रहेगा, ओवरी यूनी चेम्बर्ड होगा और क्या रहेगा, सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल्स जुड़े रहेंगे। इसी को हम लोग लिख देंगे। तो मेरा डिफिनीशन कहिए या इसके बारे में जब प्रश्न आएगा तो इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ओव्यूल्स आर ब्रॉन ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एंड क्या लिख सकते हैं, ओवरी यूनी चेम्बर्ड। इसी को हम लोग लिखेंगे ओव्यूल्स आर ब्रॉन on central axis and septa are absent और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओवरी यूनी चेम्बर्ड। यही बात हम लोग हिंदी में क्या बता सकते हैं कि ओवरी यूनी चेम्बर्ड होता है। ओवरी क्या लिख सकते हैं, ओवरी यूनी चेम्बर्ड होता है और क्या लिखेंगे, इसमें सेप्टा का अभाव होता है। इसमें सेप्टा का अभाव होता है और प्लासेंटा ओवरी के आधार से निकलकर और प्लासेंटा ओवरी के आधार से निकल कर क्या करता है, सेंट्रल एक्सिस के रूप में फैल जाता है। सेंट्रल एक्सिस के रूप में, सेंट्रल एक्सिस के रूप में फैल जाता है, जिसके चारों ओर ओव्यूल्स
लगे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायंथस प्राइमरोज, थस प्राइम रोज, ये आपका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बता सकते हैं। अगला जो प्लासेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग, बेसल प्लासेंटेशन होगा। पांचवा जो है आपका ये 5 नंबर जो है आपका कौन सा पढ़ना है, बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन, तो इसमें क्या होता है कि ओवरी के आधार से, या कहिए इसमें ओवरी यूनिचेम्बर्ड होता है, एक कोष्ठीय कहिए, तथा प्लासेंटा ओवरी के आधार या बेस पर स्थित होता है, जिस पर केवल एक ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे फिगर, कि इसमें जो होता है ओव्यूल्स जो होता है प्लासेंटा के आधार से जुड़ा रहता है, और इसमें केवल एक ओव्यूल्स क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो उसी को हम लोग कहेंगे बेसल प्लासेंटेशन। ओवरी क्या होगा, यूनिचेम्बर्ड होगा, तथा प्लासेंटा ओवरी के आधार पर स्थित होता है, जिसमें केवल एक ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। इसी को हम लोग लिखेंगे प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल्स इज अटैच इट। यही बात हम लोग लिख सकते हैं। प्लासेंटा डेवलप एट द base of the ovary and a single ovule is attached it। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। इट इज occurs in monocarpellary and unilocular ovary and unilocular ovary। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इतना बात हम लोग जानेंगे बेसल प्लासेंटेशन में कि ओवरी यूनिचेम्बर होता है, ओवरी यूनिचेम्बर्ड होता है, और क्या बताएंगे, तथा प्लासेंटा ओवरी के आधार से जुड़ा रहता है, जिसमें सिर्फ एक ओव्यूल्स जुड़े रहते हैं। इतना बात हम लोग बता सकते हैं बेसल प्लासेंटेशन के बारे में। और इसका जो एग्जाम्पल जो होता है सनफ्लावर या मेरीगोल्ड, इसका एग्जाम्पल होता है। यानी सनफ्लावर में और मेरीगोल्ड में बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है। तो आज हम लोग जाने हैं प्लासेंटेशन के बारे में कि प्लासेंटेशन क्या होता है और प्लासेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिनेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग जो जानेंगे पॉलिनेशन या परागण कहिए, तो पॉलिनेशन के बारे में ही जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।